फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में जो चैप्टर कर रहे थे वो फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर की हमने एक्सरसाइज 1.3 का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पहला फर्स्ट देखो भाई, ये है बोल रखा इफ ए इक्वल टू ए सेट गिवन है 1 2 3 एंड जो बी सेट है वो है हमारे पास 4 5 6 7। फिर बोल रखा है लेट एफ, एक एफ फंक्शन गिवन है वो है 1 4 2 5 2 5 3 6। तो ये फंक्शन गिवन है, ये बोल रखा है एक फंक्शन बना रखा फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी मैपिंग की गई है तो ये प्रूव करो इट इज ऑन टू। तो ये ए है और ये बी है, ए टू बी ये मैपिंग की गई है भाई, ठीक है। तो ए वाले एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 हैं, बी वाले हैं 4 5 6 7। आप देखो 1 को 4 से मैच किया गया है, 2 को 5 से, 3 को 6 से। अब आप एक बात देखो, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है तो 1 1 हुआ ना, क्योंकि मैंने बताया था जब 1 1 आपको चेक करना हो तो आपको इमेज चेक करनी है, इस साइड से प्री इमेज नहीं देखनी, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। तो इस साइड जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एक इमेज होनी चाहिए और डिफरेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि 2 को 1 से मिला दिया। अब डिफरेंट एलिमेंट है 1 2 3, इन सभी की डिफरेंट इमेज है 4 5 6 और डिफरेंट इमेज है तो इसको क्या बोलेंगे 1 1। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। सो इट इज 1 1। क्लियर? तो ये था आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रखा है a इक्वल टू 1 - 1 2 3, b इक्वल टू 1 4 9 16। ये दो सेट गिवन है। ये बोल रखा है एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है तो ये बोल रखा है कि ना प्रूव दैट, ये प्रूव करो ये मैन इवन और इनटू फंक्शन है। अब मैन इवन और इनटू फंक्शन है तो हमारे पास ए टू बी फंक्शन बनाया गया है तो ए टू बी आप बना दो। ये ए टू बी, ए वाला है 1 - 1 2 3, बी वाला है 1 4 9 16। ठीक है। आप देखो किसको किससे मैच करना है, इसके लिए आपको पहले से ये डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाओ, पहले 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, तो इट मीन्स 1 को 1 से रिलेट किया गया है। इसके बाद -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो इट मीन्स -1 को भी 1 से मैच किया गया है। फिर यहाँ पर क्या बच गया 2, तो अब 2 को पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो इसका मतलब है 2 को 4 से मैच किया गया है। फिर रह गया हमारे पास 3 को x की जगह पर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, इट मीन्स 3 को 9 से मैच किया गया है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर दो एलिमेंट है 1 और -1, डिफरेंट एलिमेंट है, इन दोनों की एक ही इमेज है, सेम इमेज 1 है। अब 1 इमेज है तो इट मीन्स क्या फंक्शन हुआ मैन इवन हुआ ना, क्योंकि 1 1 में मैंने आपको क्या बताया था, 1 1 में मैंने आपको क्या बताया था कि मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दो एलिमेंट की सेम इमेज है 1। तो क्या लिखेंगे एलिमेंट 1 एंड -1 हैव सेम इमेज, सेम इमेज है उनकी भाई, दैट इज क्या है वो 1 है। सो क्या बन गया इट इज मैन इवन फंक्शन। क्या बन गया मैन इवन फंक्शन। अब इसको बोल रखा है कि ये और प्रूव करो ये है इनटू फंक्शन। अब एक बार बताओ, मैंने आपको बताया था कि इनटू फंक्शन क्या होता है कि इस साइड जो
कोडोमेन के जो एलिमेंट उनमें कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो। एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो। तो यहाँ पर देखो 16 है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट 16 इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। अब प्री इमेज नहीं है तो क्या बन गया, कौन सा फंक्शन है, इंटू और ऑनटू के लिए मैंने बताया था ना, प्री इमेज चेक करते हैं तो यहाँ पर इसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो कौन सा फंक्शन हो गया, इंटू हो गया। सो इट इज, सो तो आगे लिख दिया भाई, इट इज इंटू फंक्शन। क्लियर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है भाई, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, तो बोल रखा है ये प्रूव करो इट इज ए मैनी वन फंक्शन, ये मैनी वन फंक्शन है। अब जो फंक्शन बनाया गया है उसने बताया कि जो ये फंक्शन बनाया गया ना, ये बनाया गया है जेड टू जेड, मीन्स इस साइड भी इंटीजर है, -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, ऐसे 0 1 2 और ऐसे ही यहाँ तक इन्फिनिटी तक, ऐसे ही यहाँ पर है -1 -2 और माइनस इन्फिनिटी, 0 1 2 और ये इन्फिनिटी, ऐसे फंक्शन है, इंटीजर है। आप बोल रखा है ये प्रूव करो ये मैनी वन फंक्शन है। अब मैंने बताया था कि आपको 1 1 चेक करने के लिए अगर हमारे पास कोई सेट गिवन नहीं है तो जैसे उसमें हम क्या करते हैं, एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल पुट करते हैं ना, अगर उसमें एक्स वाई के इक्वल आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, क्या बनता है वो, एक्स वाई के इक्वल आता है तो 1 1 बनता है। लेकिन अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं आता, एक्स की 2 इमेज आ जाती हैं, एक्स की 2 वैल्यू आ जाती है तो वो क्या बनता है, मैनी वन बनता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस एफ एक्स को एफ वाई के इक्वल पुट कर रहा हूँ, पुट करोगे तो एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देखो एफ वाई, एक्स की जगह पर वाई, वाई पुट कर दो यहाँ एक्स की जगह पर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स की जगह पर वाई, तो ये वाई, दोनों को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और ये है हमारे पास प्लस में एक्स माइनस वाई और इक्वल टू 0। यहाँ से देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स माइनस वाई कॉमन है, क्या बच गया, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू देखोगे क्या आ गई, y को इस साइड लेके जाओगे तो x किसके इक्वल आ गया, y के, और यहाँ से x जो वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को राइट साइड लेके जाओ, -1 माइनस और माइनस वाई, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा y प्लस 1। यहाँ से एक तो x की वैल्यू आ गई प्लस वाई और एक x की वैल्यू आ गई माइनस वाई प्लस 1, तो लेकिन इंटीजर में तो माइनस भी तो है ना माइनस, देखो दोनों साइड है, तो मतलब एक एलिमेंट है x इस साइड, वो ना 2 एलिमेंट से मिलाया गया है, किससे, एक तो y से और एक माइनस वाई प्लस 1 से, तो इट मीन्स एक एलिमेंट की एक की 2 इमेज बना दी ना, 2 इमेज। यहाँ पर देखो इसकी 2, क्योंकि ये एलिमेंट 2 से मिलाया गया है, एक्स वाई से मिलाया गया और एक्स माइनस वाई प्लस 1 से मिलाया गया है। अब 1 2 से मिलाया जाएगा तो मैंने बताया था क्या होता है, या 2 1 से मिलाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, वो मैनी वन फंक्शन होता है, क्योंकि 1 1 क्या होता है कि उसमें डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, बस ये आना चाहिए कि एक्स वाई से इक्वल आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये भी आ गया, देखो एक्स एक तो इससे मिलाया गया है, एक वाई इससे मिलाया गया, तो ये दोनों एक्स से मिलाए गए ना, अब इन दोनों की एक इमेज है एक्स, है ना, तो क्या फंक्शन हुआ, मैनी वन। तो यहाँ लिखेंगे इट इज मैनी वन फंक्शन। क्लियर। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है ए इक्वल टू, ए सेट है वो हमारे पास -1 0 और 1 है, और जो फंक्शन है ना एफ एक्स वो है एक्स स्क्वायर। देखो वैसे तो ये लिख रखा है ऐसे है, आप कभी ये सोचो ये कैसे लिख दिया सर ने, ये ऐसे लिख रखा है, ये लिख रखा है एफ इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू ए, ये लिख रखा है सच दैट, ठीक है, ये ऐसे लिख रखा है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्यों? इसमें बोल रखा है जो फंक्शन x का है ना वो एक्स स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर एफ एक्स को क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? अब इसने बोल रखा है कि ये प्रूव करो ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अब यहाँ पर ये फंक्शन जो बनाया गया है वो a टू a बनाया गया है, मतलब इस साइड भी एक एलिमेंट है और इस साइड भी एक एलिमेंट है, a टू a। तो एक एलिमेंट क्या है, -1 0 1 है, यहाँ पर -1 0 1 है। अब यहाँ पर इनको पुट करते जाओ, a वाले एलिमेंट को, ये पुट करेंगे -1, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या बन गया, प्लस का 1। अब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। तो इट मीन्स -1 है वो प्लस के 1 से मैच किया गया है, 0 वो 0 से मैच किया गया है। अब 1 बच गया, 1 को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1। तो इट मीन्स 1 भी किससे मैच किया गया है, 1 से ही। अब यहाँ पर देखोगे दो एलिमेंट एक से मैच किए गए हैं, तो मतलब कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी 1 हो गया नहीं है। तो क्या लिखा, 1 1 तो हुआ नहीं, तो क्या लिखेंगे, मैनी 1 है तो क्या लिखेंगे, इट इज नाइदर, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब 1 1 तो है नहीं, अब और क्या प्रूव करना है, इसने बोला क्या, ये प्रूव करो ना ही ये ऑन टू है, नाइदर ऑन टू नॉर ऑन टू। अब ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू आपको नजर आ रहा है, ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर -1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्रीइमेज नहीं है, और एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा हो जिसकी कोई प्रीइमेज नहीं हो, तो वो इनटू फंक्शन होता है। तो ये ऑन टू नहीं है, तो क्या लिखेंगे, -1 हैव की जगह पर हैज लिख दो, -1 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज लिख दिया। अब ये प्री इमेज कोई नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आई होप सभी को समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये बोल रखा है सो दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2x, और बोल रखा है जो ये फंक्शन बनाया हुआ ना वो रियल टू रियल बनाया गया। इट मीन्स यहाँ पर भी रियल नंबर है और इस साइड भी रियल नंबर है। रियल नंबर वो होते हैं ये जिसमें सभी नंबर आ जाते हैं, रेशनल भी इरेशनल भी, बस इमेजिनरी नंबर नहीं आते। तो यहाँ पर देखोगे ये प्रूव करना है ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 1 के लिए एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे, एफ वाई के इक्वल पुट कर दें। तो यहाँ पर 2x को किसके इक्वल पुट कर दिया, x की जगह पर y लिख दो, 2y हो गया, 2 से 2 कैंसिल, x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल। तो इट मीन्स एक एलिमेंट एक से ही मैच किया गया है, तो कौन सा फंक्शन है, इट इज 1 1 फंक्शन। क्लियर? इसके बाद सेकंड बोल रखा है इसने ऑन टू, ऑन टू भी है, ये भी प्रूव करो। अब ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था जो एफ एक्स होता है ना उसको y के इक्वल पुट कर देंगे, किसके इक्वल, y के इक्वल। तो एफ एक्स है हमारा 2x, इसको y के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x किसके इक्वल आ गया, y/2। तो आप यहाँ पर y की जगह पर रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर क्या आएगी, रियल ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, y मान लो, मैं मान लेता हूँ लेट y इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2। इट मीन्स जो 1 है ना ये 1/2 से मैच किया गया है। 2 रखेंगे तो 2 किससे मैच होगा, 1 से, क्योंकि 2/2 1 हो जाएगा, तो 2 किससे मैच हो जाएगा, 1 से। तो इट मीन्स जो जितने भी एलिमेंट है इस साइड के वो सभी मैच किए गए हैं, कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है और कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है। तो इट मीन्स कौन सा फंक्शन है, ऑन टू। तो यही तो है ऑन टू, जिसमें एक एलिमेंट बच जाए वो इन टू होता है और इसमें कोई नहीं बचे तो वो ऑन टू होता है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन लिख दिया। वैसे ना आप इसको यहां पर भी पुट कर सकते हो, वापिस क्या आ जाएगा,
y आ जाएगा ना, देखो x की जगह पर y/2 पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलो मैं पुट करके दिखाता हूँ। x की जगह पर यहाँ पर क्या पुट कर दे, y/2 पुट कर दें तो f(y/2), तो ये आ गया 2 इंटू y/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास f(y/2) इक्वल टू y। दे देखो यार y आ गया ना, और x रखेंगे तो x आ जाएगा। तो ये था आपका ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ भी पुट करोगे तो वो सारा क्या बन जाएगा, उन सभी की मैच किए गए हैं और सभी मैच किए गए तो इट इज ऑन टू फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। भाई अब सेकंड पार्ट क्या है वो देखो। सेकंड पार्ट है, ये बोल रखा है f(x) इक्वल टू x³ + 2। ये बोल रखा है, ये प्रूव करो इट इज 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 और ऑन टू है तो आपको पता है कि ये फंक्शन जो बनाया गया इसने बता दिया ये रियल टू रियल है, इस साइड भी रियल नंबर है और इस साइड भी रियल नंबर। तो यहां पर देखो 1 1 के लिए हम f(x) को fy के इक्वल पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, x³ + 2 किसके इक्वल, y³ + 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x³ इक्वल टू y³ आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, और x y के इक्वल आ गया तो इट मीन्स क्या है, ये 1 1 है तो लिख दो इट इज 1 1। एनी डाउट। 4 ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो f(x) को किसके इक्वल पुट कर देंगे, y के इक्वल। तो f(x) क्या हमारा x³ + 2, इसको y के इक्वल पुट कर दो, 2 को इस साइड ले जाओ, प्लस का इस साइड आके माइनस, तो x³ इक्वल टू y - 2। ये क्यूब है, इस साइड आके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, तो x इक्वल टू y - 2 का क्यूब रूट बन गया, क्यूब रूट आ गया ना, क्यूब रूट। अब यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करो y की जगह पर, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो बिलोंग्स टू r बन जाएगा, और बिलोंग्स टू r तो इट मीन्स ये सारा मतलब ये जितने भी एलिमेंट है वो सारे मिलाए गए किसी ना किसी से, और किसी न किसी से मिले गए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू है, तो लिख देंगे सो इट इज ऑन टू। क्लियर, आई होप सभी को समझ आ गई होगी। अब सभी को समझ आया ना, अब समझ आया है तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करने हैं आज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।